Hello, everybody. Welcome to Ashish Singh Lectures. I am Madiha Khan, your friend, who is here to help you with your English language. तो आज की क्लास में जैसा कि आप पीछे देख ही चुके हैं, हम आज जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम क्या है? द सर्मन एट बनारस। क्या कोई मुझे बता सकता है सर्मन का मतलब? तो देखो बेसिकली क्या है ना, ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर है किस चीज़ पर आधारित है? ये आधारित है गौतम बुद्ध की लाइफ पर, कि कैसे वो पहले एक प्रिंस थे, उनके पास इतनी रॉयल्टी थी, कोई दुःख नहीं, कुछ नहीं। फिर किस तरीके से वो आज जैसा हम उन्हें जानते हैं, उस चीज़ में ढल गए। ये सारी चीज़ें हम जानेंगे इस चैप्टर में। तो देखो सरमन क्या है? सरमन कोई भी ऐसी धर्म वाली चीज़ को बोला जाता है, जिससे आपको ज्ञान मिले उस चीज़ का, है ना? तो यहाँ पे तो सरमन एट बनारस का मतलब क्या है कि बनारस में एक प्रवचन, जो किसने दिया था? गौतम बुद्ध ने दिया था, उनका पहला प्रवचन। तो आओ इस स्टोरी में क्या हुआ है आगे, वो जानते हैं। तो पहले तो देखो कि ये स्टोरी है कहाँ से? इसका जो सोर्स है वो कहाँ है? बेटी रेनशो का जो वैल्यूज एंड वॉइसेस है, अ कॉलेज रीडर 1975, उसमें से हमने ये वाला चैप्टर लिया है और आज हम गौतम बुद्ध की स्टोरी जानेंगे कि कैसे एक प्रिंस जो है एक क्या बोल सकते हैं साधु बन जाता है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। Gautam Buddha, 563 BC to 483 BC, began life as a prince named सिद्धार्थ गौतम इन नॉर्दर्न इंडिया। ठीक है, तो गौतम बुद्ध का नाम क्या था? क्या नाम था उनका? सिद्धार्थ गौतम। ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। At 12, he was sent away for schooling in the Hindu sacred scriptures, and 4 years later, he returned home to marry a princess. तो 12 साल की उम्र में उनको कहाँ भेज दिया गया? उनको ऐसी जगह भेज दिया गया था अपनी पढ़ाई के लिए, जहाँ पर क्या थे? बहुत सारे सेक्रेड स्क्रिप्चर्स। सेक्रेड स्क्रिप्चर्स होते हैं धर्म के लेख। ठीक है, क्या होते हैं? धर्म के लेख, है ना? कि भाई ये पढ़ो, इनसे धर्म के बारे में जानो और चीजें सीखो। फिर 4 साल बाद, मतलब कितने, 16 साल की उम्र में वो घर वापस आए और एक राजकुमारी से शादी कर लेते हैं। दे हैड अ सन एंड लिव्ड फॉर 10 years एज बेफिटेड रॉयल्टी, है ना? और उसके बाद उन्हें एक सन प्राप्त होता है, एक बेटा प्राप्त होता है। उसके बाद वो 10 साल तक इसी तरीके से रहते हैं, इस ये जो उनका जो रॉयल्टी, राजघराना और पैसा, पावर, ये सारी चीज़ों में ये लोग 10 साल तक रहते हैं। At about the age of 25, the prince heretofore shielded from the sufferings of the world, है ना? heretofore का मतलब होता है पहले। heretofore का मतलब होता है पहले। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि 25 साल की उम्र के आसपास, है ना, प्रिंस जो पहले क्या थे? बचे हुए थे। शील्डेड होना मतलब एक तरीके से बचा हुआ होना, रक्षा, है ना? तो यहाँ पे हम लिखते हैं बचा हुआ। फ्रॉम द सफरिंग्स ऑफ द वर्ल्ड, मतलब अगर आप एक रॉयल्टी हो, आपको क्या प्रॉब्लम होगी? राजा महाराजाओं को क्या प्रॉब्लम होती है? कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो वैसे ही 25 साल की उम्र तक वो इन सब चीज़ों से, दुनिया में जितना भी दुख दर्द है, जितनी भी प्रॉब्लम्स है, कष्ट है, उन सब से वो बिल्कुल बचे हुए थे। उन्हें इस बारे में मालूम भी नहीं था। While out hunting, chanced upon a sick man, then an aged man, then a funeral procession, and finally a monk begging for alms. ठीक है, फिर 25 साल के बाद क्या हुआ? वो जब हंटिंग पे गए थे, हंटिंग, शिकार करने गए थे, तो वो किससे मिले? पहले वो मिले एक सिक मैन। सिक मैन बीमार आदमी, है ना? एक जो बीमार होता है ना, वैसे आदमी से मिले। फिर एक बूढ़े आदमी से मिले जो बस अब कभी भी खत्म हो सकता है। देन अ फ्यूनरल प्रोसेशन। फ्यूनरल प्रोसेशन शव यात्रा। एंड फाइनली अ मॉन्क। मॉन्क कौन होता है? साधु या तपस्वी, है ना? मॉन्क होते हैं साधु। बेगिंग फॉर आर्म्स, बेगिंग भीख मांगना, फॉर आर्म्स, आर्म्स होता है आपका दान। ठीक है, देख लो एक बार, क्लियर है? देख लो। चले नेक्स्ट।
These sights so moved him that he at once went out into the world to seek enlightenment concerning the sorrows he had witnessed. वो इस चीज से, सबके दुख दर्द देखकर इतने प्रभावित हुए जब उन्होंने देखा कि किसी के पास खाने को नहीं है, किसी के पास अब उम्र नहीं है, किसी के पास अच्छी हेल्थ नहीं है, और कोई तो बेचारा मर ही गया है। जब उन्होंने दुनिया के ये सारे दुख दर्द देखे तो उन्होंने फिर क्या किया, कसम खाई कि मैं भी अब जो है ज्ञान ढूंढूंगा, है ना। इनलाइटमेंट एक तरीके से होता है आपका शिक्षा या ज्ञान। इस चीज का ज्ञान कि लोग जो है बेचारे दुखी हैं तो क्यों हैं, इनकी क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, इस तरीके की चीजों का ज्ञान अब वो चाहते थे कि मैं इकट्ठा करूं, इस चीज को अच्छे से डीपली जानूं। ही वॉन्डर्ड फॉर 7 years। वॉन्डर्ड भटकना। वो 7 सालों तक भटके इस चीज में, इस ज्ञान की तलाश में। एंड फाइनली सेट डाउन अंडर अ पीपल ट्री। और एक दिन 7 साल के बाद वो एक दिन कहाँ बैठे, एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे। वेयर ही वाउड, वाउड कसम खाना, टू स्टे अंटिल एनलाइटमेंट केम, कि अब जब तक मुझे शिक्षा नहीं मिलती मैं यहीं बैठ के ध्यान लगाऊंगा और शिक्षा की प्राप्ति करूंगा। एनलाइटेंड आफ्टर 7 days। फिर उस 7 साल के 7 दिन बाद जाके वो एनलाइटेंड हुए, उन्हें वो चीज मिली, उन्हें वो चीज आई समझ। ही रीनेम द ट्री द बोधि ट्री। और फिर उस ट्री का नाम, जिसके नीचे वो बैठे थे, उसका नाम क्या रखा उन्होंने, बोधि ट्री, जिसका मतलब क्या था, ट्री ऑफ विजडम। ये भी आ सकता है क्वेश्चन में। एंड बिगिन टू टीच एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग। और फिर अपनी जो भी उन्होंने जितनी भी नॉलेज मिली, जितना भी ज्ञान मिला, उसको उन्होंने बांटना शुरू किया, लोगों को सिखाना शुरू किया। एट दैट पॉइंट ही बिकेम नोन एज द बुद्धा, है ना। और जब उन्होंने लोगों के साथ ये सारी चीजें, जितना भी ज्ञान था उनका, वो बांटना शुरू किया, तो लोग उन्हें कैसे जानने लग गए, बुद्धा द अवेकेंड एंड और दी एनलाइटेंड, है ना, कि भाई जिसके पास जानकारी है, जिसने हमें भी इस जानकारी से रोशन किया, ऐसे उन्हें जानने लग गए। द बुद्धा preached his first sermon at the city of बनारस। अब देखो ये पॉइंट, दिस इज इंपॉर्टेंट। हमारे चैप्टर का नाम क्या था, द सर्मन एट बनारस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि तुमसे पूछ लिया जाए कि जो हमारे गौतम बुद्ध थे उनका सबसे पहला प्रवचन कहाँ हुआ था, तो तुम कहाँ लिखोगे, द बुद्धा प्रीज्ड हिज फर्स्ट सर्मन एट बनारस। ठीक है, कहाँ पे उन्होंने अपना पहला प्रवचन दिया था, धर्म के लिए जो पालन करना होता है। प्रीच का मतलब क्या होता है, धर्म का पालन करना, उपदेश करना। तो उसका पहला प्रवचन उन्होंने कहाँ दिया था, बनारस। बनारस में कहा, मोस्ट हॉली ऑफ द डिपिंग प्लेस। डिपिंग प्लेस स्नान करने की जगह, है ना। वैसे सही नहीं है ये चीज, हमें सबको पता है कि इससे गंगा कितनी गंदी हो जाती है, मैली हो जाती है। बट ये बहुत उस टाइम की बात है और तब से ये प्रथा चली आ रही है ना। तो कहा, स्नान करने की जगह ऑन द रिवर गैंग्स। रिवर कौन सी नदी, गंगा नदी। ठीक है, तो तुमसे पूछ लिया जाए कि उन्होंने अपना पहला प्रवचन कहाँ दिया था, तो भाई उन्होंने अपना पहला प्रवचन बनारस में दिया था। कहाँ, गंगा नदी के पास। क्लियर। इट रिफ्लेक्ट्स द बुद्धा's wisdom about one inscrutable kind of suffering। inscrutable, inscrutable होता है तुम्हारा रहस्यमय। ठीक है, जो भी उन्होंने जो भी प्रवचन दिया वो चीज क्या बताता था, क्या प्रकट करता था, रिफ्लेक्ट करना, प्रकट करना कि भाई ये जो सफरिंग है ना, ये जो कष्ट है, ये जो दर्द है, उसका राज क्या है ना। तो वो चीज बताता था। किसा गौतमी हैड एन ओनली सन एंड ही डाइड। अब देखो यहाँ पे जो है ना, ये 10 पॉइंट है टोटल।
ठीक है, 10 चीज़ें थी जो बताई थी उन्होंने, अब देखो वो क्या-क्या है। पहली कि किस्सा गौतमी थी, उनके पास एक ही बच्चा था और वो मर गया, मतलब उनका जो इकलौता बच्चा था वो मर गया। इन हर ग्रीफ शी कैरिड ग्रीफ, दुःख, शी कैरिड द डेड चाइल्ड टू ऑल हर नेबर्स आस्किंग देम फॉर मेडिसिन। इतना दुःख में थी, इतना ज़्यादा उदास थी वो कि मतलब ऑब्वियसली अगर हमारा कोई भी लव्ड वन कभी भी डेथ डेथ हो जाए, उसकी डेड हो जाए वो, तो हमें कैसा होगा? और स्पेशली एक माँ के लिए अगर उसका बच्चा मर गया है, तो वो बिल्कुल अपना सेंस खो देती है, करेक्ट? तो वैसा ही कुछ यहाँ किस्सा गौतमी के साथ हो रहा था कि उनका इकलौता बच्चा था जो मर गया था और वो उसके गम में, उसके दुःख में इतना पागल हो गई थी कि वो उसे ले लेके अपने सारे पड़ोसी क्या घूम रही थी कि मुझे दवाई दे दो। एंड द पीपल सेड शी हैज़ लॉस्ट हर सेंसेस, द बॉय इज़ डेड। है ना? कि भई मुझे दवाई दो इसको ट्रीट करने के लिए, मेरा बच्चा मर रहा है, जो भी, हालाँकि वो ऑलरेडी मर चुका था। उसे ज़िंदा करने के लिए वो पागल हो रही थी। तो लोग क्या बोलते थे, कोई भी होगा यही बोलेगा कि भई इस ये दिमाग से खिसक गई है, ये पागल हो गई है, वो मर चुका है, जो लड़का है वो मर गया है। क्लियर? एट लेंथ का मतलब क्या हुआ? विस्तार से। ठीक है, एट लेंथ, विस्तार से। किस्सा गौतमी मेट अ मैन हु रिप्लाइड टू हर रिक्वेस्ट। जब बहुत कोशिशों के बाद, है ना, जाके किस्सा गौतमी किससे मिली? एक आदमी से मिली जिसने उन्हें जवाब दिया इस चीज का, और उसने क्या बोला? आई कैन नॉट गिव दी मेडिसिन फॉर थाई चाइल्ड। देखो, थाई किस लिए यूज करते हैं? योर, है ना, योर की जगह यूज किया है ना? थाई की यूज किया योर की जगह, है ना? ये डायलेक्ट होता है एक, इसमें इतना घुसने की जरूरत नहीं है, बस ये समझ लो उसने बोला कि मैं आपके बच्चे के लिए कोई मेडिसिन नहीं दे सकता, बट आई नो अ फिजिशियन हु कैन। फिजिशियन, कोई डॉक्टर या चिकित्सक। ठीक है, तो मैं आपके बच्चे के लिए कोई दवाई नहीं दे सकता, लेकिन मैं एक डॉक्टर, एक चिकित्सक को जानता हूँ जो आपकी मदद कर सकता है। एंड द गर्ल सेड, प्रे टेल मी सर हु इज इट। और फिर किस्सा गौतमी क्या बोलती है? सर प्लीज मुझे बताओ, रिक्वेस्ट करती है उनसे कि प्लीज मुझे बताओ वो कौन है। एंड द मैन रिप्लाइड, गो टू साक्यमुनि द बुद्धा। और कहाँ जाने को बोला जाता है उनको? साक्यमुनि, बुद्धा के पास जाने को बोला जाता है। किस्सा गौतमी रिपेयर्ड, रिपेयर्ड का मतलब होता है जाना। ठीक है, यहाँ पे जो रिपेयर्ड का मतलब है वो है जाना। रिपेयर मतलब किसी को ठीक नहीं करना, है ना? जाना। किस्सा गौतमी रिपेयर टू द बुद्धा एंड क्राइड। वो उनके पास, बुद्धा के पास जाती हैं और रोने लगती हैं। लॉर्ड एंड मास्टर गिव मी द मेडिसिन दैट विल क्योर माय बॉय। वो क्या बोलती हैं? लॉर्ड, मास्टर, मुझे दवाई, ऐसी दवाई दे दो जो मेरे बच्चे को ठीक कर दे। द बुद्धा आंसर्ड, आई वॉन्ट अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड। मस्टर्ड सीड क्या होते हैं? सरसों के, है ना? तो वो क्या बोलते हैं कि मुझे जो है एक मुट्ठी सरसों के बीज लाकर दो। एंड व्हेन द गर्ल इन अ जॉय प्रॉमिस टू प्रोक्योर इट, द बुद्धा एडेड। और वो खुश हो जाती है, किस्सा गौतमी खुश हो जाती है कि हाँ, बस सरसों के बीज ही तो लाके देने। बस वो जा ही रही होती है खुशी खुशी, तो इतने में गौतम बुद्धा एक और चीज बोलते हैं। वो क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं, द मस्टर्ड सीड मस्ट बी टेकन फ्रॉम अ हाउस वेयर नो वन हैज लॉस्ट अ चाइल्ड, हस्बैंड, पेरेंट और फ्रेंड। तो वो क्या बोलते हैं कि लेकिन तुम मस्टर्ड सीड, सरसों के बीज कहाँ से लाओगी? उसी घर से लाओगी जहां पर कभी भी किसी की भी डेथ नहीं हुई हो। ना उस घर ने कभी अपना कोई बच्चा, ना अपना पति, ना और जो भी रिलेशंस हैं, माँ बाप या कोई भी खोया हो। ऐसे घर से तुम मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज लाकर दोगी। पुअर किसा गौतमी नाउ वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस। अब यहाँ पुअर का मतलब गरीब नहीं है, ठीक है? यहाँ पुअर क्यों बोला जा रहा है? यहाँ पुअर बोला जा रहा है बेचारी के सेंस में। ठीक है,
बेचारी किस्सा गौतमी अब घर-घर जाती हैं एंड द पीपल पिटीड हर एंड सेड हियर इज़ मस्टर्ड सीड। पिटीड दया दिखाना, दया करना, है ना? तो पीपल जो इस पर लोग जो इस पर दया खाते हैं और उसको बोलते हैं कि ये लो, सरसों के बीज ले लो। बट व्हेन शी आस्क्ड डिड अ सन और डॉटर, अ फादर और मदर डाई इन योर फैमिली? सीड जब वो उसे दे रहे होते हैं तो वो क्वेश्चन करती है आगे कि क्या आपके घर में किसी की भी मृत्यु हुई है, कोई भी मरा है? दे आंसर्ड हर, अलास द लिविंग आर फ्यू बट द डेड आर मैनी। वो कहते हैं कि जिंदा लोग बहुत कम हैं, लेकिन इस घर में मरे हुए लोग बहुत ज़्यादा, और हर घर में यही कहानी होती है वहाँ। डू नॉट रिमाइंड ऑफ अस ऑफ आवर डीपेस्ट ग्रीफ। प्लीज़ हमें हमारे जो गहरे दुःख दर्द हैं वो याद मत दिलाइए। लोग भी सैड हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, क्योंकि सबके देखो कोई फैमिली ऐसी नहीं होगी जिसमें किसी ने कोई पर्सन ना खोया हो। सबकी फैमिली में किसी ना किसी को खोया ही होता है। तो किस्सा गौतमी को कोई भी ऐसी फैमिली नहीं मिल पाई जहाँ से वो सरसों बीज लेके आती और जहाँ किसी की भी मृत्यु नहीं हुई थी। एंड देयर वाज नो हाउस बट सम बिलव्ड वन हैड डाइड इन इट। है ना? और ऐसा एक भी घर नहीं था जिसमें किसी का प्यारा मरा ना हो। किस्सा गौतमी बिकेम वेरी एंड होपलेस। वेरी थकी हुई, और होपलेस निराश, एंड सेट डाउन एट द वे साइड वॉचिंग द लाइट्स ऑफ द सिटी। किस्सा गौतमी अब ऑब्वियसली घर घर जाते जाते और इतना दुख दर्द के साथ बहुत थक गई थी, बहुत निराश हो गई थी, और एक तरफ जाकर बैठ गई थी। एज दे फ्लिकर्ड अप एंड वर एक्सटिंग्विश्ड अगेन। और वो क्या देख रही थी? वॉचिंग द लाइट्स ऑफ द सिटी एज दे फ्लिकर्ड अप एंड वर एक्सटिंग्विश्ड। फ्लिकर्ड अप, जगमगाना, और एक्सटिंग्विश्ड, बुझना। तो वो क्या देख रही थी कि सबके घर में जो है लाइट जल रही है और वो धीरे-धीरे बुझ रही है। पूरी सिटी में, पूरे शहर में यही चीज़ हो रही थी। एट लास्ट द डार्कनेस ऑफ द नाइट रेन्ड एवरीवेयर। रेन्ड होना छाना, मतलब पूरा अंधेरा हर जगह छा गया था रात का। एंड शी कंसिडर्ड द फेट ऑफ मैन दैट देयर लाइव्स फ्लिकर अप एंड आर एक्सटिंग्विश्ड अगेन। और फिर उन्होंने इस चीज़ से क्या रियलाइज़ किया कि भई इंसान की डेस्टिनी भी उसका क्या बोलते हैं, उसकी तकदीर में भी यही है कि एक दिन जो है ऐसे ही जगमगाती हुई उसकी लाइफ बिल्कुल बुझ जाएगी। एंड शी थॉट टू हरसेल्फ, हाउ सेल्फिश एम आई। सेल्फिश, खुदगर्ज। ठीक है? और उन्होंने क्या सोचा कि मैं अपने दुःख में कितनी खुदगर्ज हो गई थी कि मुझे दूसरों का दुःख भी नहीं दिख रहा था। Death is common to all, yet in this valley of desolation, there is a path that leads him to immortality who has surrendered all selfishness. तो अब यहाँ पे क्या बोलते हैं कि भाई डेथ जो है सबके लिए ही समान है, सबके लिए कॉमन है, और हर किसी ना किसी को जो है डेथ मिलनी ही है। लेकिन जो बंदा अपनी सारी खुदगर्जी छोड़ दे और ये चीज़ एक्सेप्ट कर ले कि हाँ भाई एक ना एक दिन तो मरना ही है, वो कैसा हो जाएगा? इमॉर्टल। इमॉर्टल हो जाना, अमर हो जाएगा। द बुद्धा सेड द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स नश्वर इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल्ड एंड ब्रीफ एंड कंबाइंड विद पेन। तो जो भी लोग हैं नश्वर है, उनकी सबकी लाइफ में क्या है? बहुत दुख दर्द हैं, बहुत सारी चीजें हैं। For there is not any means by which those that have been born can avoid dying। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि जो बंदा पैदा हुआ है वो मरेगा नहीं। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज देयर इज डेथ ऑफ सच अ नेचुरल लिविंग बींग्स। ठीक है? और एक बार जब आप बूढ़े हो जाते हो, एक ओल्ड एज पे आ जाते हो, उसके बाद आपकी मृत्यु निश्चित ही होती है, और ये हर मनुष्य का नेचर है। As ripe fruits are early in danger of falling,
सो मोर्टल्स व्हेन बोर्न आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ। जैसे एक पका हुआ है ना, राइप, जो फ्रूट अच्छे से पक गया हो, है ना, जो फ्रूट अच्छे से, जो फल अच्छे से पक गया हो, हमेशा इस डेंजर में होता है कि अब तो ये गिरेगा ही। वैसे ही जो भी नश्वर पैदा हुआ है वो हमेशा इस डेंजर में जिएगा कि उसकी मृत्यु कभी भी हो सकती है। क्लियर? एज ऑल अर्थन वेसल्स मिट्टी के बर्तन मेड बाय द पॉटर, पॉटर कौन? कुम्हार। एंड इन बीइंग ब्रोकन सो इज द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स। जैसे हर मिट्टी का बर्तन जो कुम्हार बनाता है वो कभी ना कभी टूटता ही है, वैसे ही नश्वर की जिंदगी भी ऐसी है कि कभी ना कभी रुकेगी ही। क्लियर हो गया ये यहाँ तक? Both young and adult, both those who are fools and those who are wise, all fall into the power of death, all are subjected to death. चाहे कोई जवान हो, चाहे कोई बूढ़ा हो, चाहे कोई बेवकूफ हो, चाहे कोई बहुत समझदार हो, हर कोई बंदा मृत्यु के लिए पैदा हुआ है। अगर पैदा हुआ है तो मृत्यु भी निश्चित है। Of those who overcome by death depart from life, a father cannot save his son, nor kinsmen their relation. Kinsmen संबंधी, जो भी सगे संबंधी हैं वो। ठीक है, तो ये चीज को तुम्हें ओवरकम करना ही पड़ता है, चाहे कोई भी हो, है ना, चाहे एक बाप ने अपना बेटा खोया या उसके सगे संबंधी कोई भी हो, कुछ नहीं हो सकता। अब मार्क, while relatives are looking on and lamenting deeply, one by one mortals are carried off like an ox that is led to the slaughter। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि भाई जैसे जो भी सगे संबंधी हैं सब यही चीज सोच रहे हैं कि कैसे इससे बाहर निकलेंगे, तो वैसे ही जो नश्वर्स है ना, जो नश्वर है, मोर्टल्स हैं, वो ऐसे ही डेथ की तरफ बढ़ रहे हैं जैसे कि कोई ऑक्स। ऑक्स कौन? बैल। दैट इज लेड टू द स्लॉटर। स्लॉटर, है ना, वैसे ही के सारे जो नश्वर है वो डेथ की तरफ ऐसे हैं जैसे किसी बैल को हत्या के लिए ले जाया जा रहा हो। तो द वर्ल्ड इज अफ्लिक्टेड विद डेथ एंड डिके। तो ये जो वर्ल्ड है ये किस चीज से कनेक्टेड है कि भाई हाँ, मरना भी है और सड़ना भी है, डिके, सड़न। Therefore the wise do not grieve knowing the terms of the world। इसीलिए जो लोग समझदार होते हैं वो दुख नहीं मनाते, उन्हें इस सच्चाई का पता होता है कि अगर जीना है तो एक दिन मरना भी है। इज दैट क्लियर? नॉट फ्रॉम वीपिंग फ्रॉम ग्रीविंग विल एनीवन ऑब्टेन पीस, है ना, वीपिंग रोना और ग्रीविंग उदास होना, नॉट एनीवन विल ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, है ना, किसी को भी इस चीज से कभी भी शांति नहीं मिलेगी। ऑन द कॉन्ट्रेरी, ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके विपरीत, हिज पेन विल बी द ग्रेटर एंड हिज बॉडी विल सफर। जितना तुम रोगे, जितना तुम ग्रीव करोगे, उतना ही ज्यादा तुम्हारी बॉडी सफर करेगी, उतना ही ज्यादा तुम्हें दर्द होगा। ही विल मेक हिमसेल्फ सिक एंड पेल, है ना, सिक बीमार और पेल पीला, होता है ना, ऐसे बीमार होते हैं तो पीला पीले पड़ जाते हैं हम। येट द डेड आर नॉट सेव्ड बाय हिज लेमेंटेशन। वो कुछ भी कर ले लेकिन अपने ग्रीफ से, अपने रोने से वो खुद की ही हालत खराब कर रहा है, खुद ही पीला पड़ रहा है, बीमार पड़ रहा है, लेकिन उसके इस रोने धोने से जो मर चुका है व्यक्ति वो वापस नहीं आने वाला। He who seeks peace should draw out the arrow of lamentation and complaint and grief। अब जो जिसको भी सुकून चाहिए, पीस चाहिए अब अपनी जिंदगी में, उसको ये तीनों चीजें अपनी लाइफ से बाहर निकालनी पड़ेंगी। दुख, दर्द, रोना, कूटना, पीटना, सब निकालना पड़ेगा अपनी लाइफ से अगर शांति चाहिए मन की। He who has drawn out the arrow and has become composed will obtain peace of mind। और जिस व्यक्ति ने ऐसा कर लिया वो शांति पा लेगा। He who has overcome all sorrow will become, ठीक है, ये रॉन्ग है यहाँ पे, इस पर ध्यान मत दो।
He who has overcome all sorrow will become free from sorrow and be blessed. जो सारे इन दुख दर्द से बाहर आ जाएगा, वो इन सब चीज़ों से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा। बस यहीं पे आपका चैप्टर जो है फिनिश होता है। अब क्या है इसके वर्ड मीनिंग्स हैं वो देख लो। स्क्रिप्चर्स एक धर्म का पवित्र लेख, जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ तुम्हें, जो रिटन होते हैं ना, जैसे भगवद गीता हो गए और भी होते हैं, वो वाली चीज़ है। बेफिटेड बेफिक्रा, बिल्कुल बेफिक्र होना, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता अभी दुनिया से कि बाहर क्या हो रहा है, वो अपने रॉयल्टी में, पैसे में ही खुश थे। टेंस्ड अपॉन, संयोग से कोई चीज़ आना। आर्म्स, दान। एनलाइटमेंट, शिक्षा या ज्ञान, मैं बता चुकी हूँ। वॉन्डर्ड, इधर-उधर भटकना, कम से कम 7 साल भटके थे वो जब उन्हें ज्ञान मिला था उससे पहले, और प्रॉपर बोला जाए तो 7 साल 7 दिन। वर्ड, कसम खाना। प्रीच्ड, धर्म का उपदेश करना, पालन करना। होली, पवित्र। डिपिंग प्लेस, स्नान करने की जगह। इनस्क्रूटेबल, रहस्यमय, है ना, जिसका अभी तक कुछ ज्यादा पता ना चला वैसी चीज। रॉयल्टी, राजघराने के सदस्य। हेयरटूफॉर, पहले, है ना, पहले। शील्डेड, रक्षा करना, बचा हुआ। फ्यूनरल, शव यात्रा। मॉन्क, सन्यासी। विटनेस्ड, देखना, है ना, वो चीज देखना सामने से। रिफ्लेक्ट, कोई चीज फिर प्रकट करना वो चीज देखकर। एट लेंथ, विस्तार से, विस्तृत रूप से। फिजिशियन, चिकित्सक या कोई डॉक्टर। रिपेयर्ड, यहाँ पे रिपेयर्ड में पहले ही बता चुकी हूँ, वो नहीं कि कोई चीज रिपेयर करना, जाना, जैसे किस्सा गौतमी गई थी ना बुद्ध के पास, वो चीज। मस्टर्ड सीड, सरसों के बीज। प्रोक्योर, प्राप्त करना। ग्रीफ, शोक, दुख और दर्द। वेरी, थका हुआ। होपलेस, आशाहीन या निराश। फ्लिकर्ड अप, जगमगाना। एक्सटिंग्विश्ड, बुझा हुआ या बुझना। डेसोल्यूशन, मायूसी। इमोर्टलिटी, अमरता। सरेंडर, आत्मसमर्पण करना। मोर्टल्स, नश्वर। और अर्थन वेसल्स, मिट्टी के जो भी बर्तन होते हैं। पॉटर, जो उन्हें बनाता है, कुम्हार। ओवरकम, किसी चीज पर काबू पाना। डिपार्ट, किसी चीज से हट जाना या चले जाना। किन्समैन, सगे संबंधी जो होते हैं। मार्क, चिन्ह। लेमेंटिंग, विलापी। स्लॉटर, हत्या से प्रभावित। अफ्लिक्टेड विद डिके, है ना, किस चीज से, सड़न से जुड़ा हुआ है। पेल, पीला। कंपोस्ट, रचित, ब्लेस्ड, सौभाग्यशाली। तो ये थे तुम्हारे वर्ड मीनिंग्स। अब क्या आएंगे इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स। देखो थे इसमें ज्यादा क्वेश्चन आंसर्स नहीं है, ठीक है, और जो एग्जाम ओरिएंटेड होंगे वो हम एक साथ करेंगे। तो देख लो अभी थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट वाले। When her son dies, Kissa Gautami goes from house to house. What does she ask for? Does she get it? Why not? तो पहली चीज क्या पूछी क्वेश्चन में, पहले क्या बोला है कि जब उसका बच्चा मरा, किस्सा गौतमी जो है घर से घर तक गई। What did she ask for? उसने क्या चीज के लिए पूछा या मांगा। Does she get it? क्या उसे वो मिली, और नहीं मिली तो क्यों नहीं मिली। किस्सा गौतमी had an only son and he died. किस्सा गौतमी का सिर्फ एक ही लड़का था और वो भी मर गया था। In her grief, she carried the dead child to all her neighbors. और अपने शोक में, अपने दर्द में, वो अपने बच्चे को उठाकर सारे पड़ोसियों के पास गई। Asking them for medicine, किस लिए, दवाई के लिए। And the people said she has lost her senses. और क्योंकि ऑब्वियसली मर चुका है, उसको दवाई से क्या फर्क पड़ेगा, तो लोगों ने क्या बोला कि ये जो है अपने सारे होश गवा बैठी है। द बॉय इज डेड, जो बच्चा है, लड़का है, वो मर चुका है। फॉर देयर इज नो सच मेडिसिन अवेलेबल, ऐसी कोई भी मेडिसिन बनी ही नहीं है ही नहीं दुनिया में, विच कैन ब्रिंग अ डेड पर्सन बैक टू लाइफ, जो किसी भी मरे हुए व्यक्ति को जिंदा कर दे। इज दैट क्लियर? बहुत इजी सा है। इसमें देखो इतने सारे क्वेश्चंस के सारे पार्ट वाइज आंसर तुम्हें देने हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। किस्सा गौतमी अगेन गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस आफ्टर शी स्पीक्स विद द बुद्धा। बुद्धा से बात करने के बाद किस्सा गौतमी दोबारा घर से घर जाती है, मतलब लोगों के घर जाती हैं। व्हाट डज शी आस्क फॉर? अब इस बार वो क्या मांगती हैं? दूसरी बार जब वो जाती हैं, डज शी गेट इट? क्या उन्हें वो मिलता, और नहीं मिलता तो क्यों नहीं मिलता, वाई नॉट। गौतम बुद्धा आस्क्ड किस्सा टू ब्रिंग मस्टर्ड सीड। गौतम बुद्धा क्या बोलते हैं किस्सा से कि तुम्हें क्या लेके आना है, सरसों के बीज लेके आने हैं। विच मस्ट बी टेकन फ्रॉम अ हाउस वेयर नो वन हैज लॉस्ट अ चाइल्ड, हस्बैंड, पेरेंट, मतलब
कि ऐसे घर से लेके आने जहाँ पर कभी भी किसी ने कुछ भी कोई भी अपना प्यारा व्यक्ति नहीं खोया हो, ना किसी ने अपना बच्चा, ना किसी ने अपने पति, ना किसी ने अपने माँ बाप कुछ भी खोया हो। बट कुंट फाइंड अ सिंगल हाउस, लेकिन एक भी उन्हें ऐसा घर नहीं मिला जिसमें कोई भी व्यक्ति नहीं मरा हो, वेयर डेथ हैड नॉट टेकन अ बिलव्ड अवे, जहाँ पे मृत्यु ने किसी से भी कोई भी उसका प्यारा जो भी है उसका वो नहीं छीना हो। She could not get it as that is inescapable। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पर कि वो सरसों भी नहीं ला पाए क्योंकि डेथ से कभी भी कोई नहीं बच सकता, है ना। समझ आ गया ये। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। What does Kisa Gautami understand the second time that she failed to understand the first time? किस्सा गौतमी ने क्या चीज आप समझ ली थी जो वो पहले समझने में असमर्थ रही? Was this what the Buddha wanted her to understand? क्या ये चीज वही थी जो बुद्धा उन्हें समझाना चाहते थे? Gautami became weary and hopeless and sat down at the wayside watching the lights of the city. गौतमी अब बहुत थक गई थी, निराश हो गई थी और वो क्या होती है, एक तरफ बैठ जाती है जहां से उन्हें पूरी सिटी का नजारा अच्छे से दिख रहा होता है। As they flickered up and were extinguished again, और जो भी सारी लाइट्स वहां जल रही थी वो जगमगाती हैं और फिर बुझ जाती हैं। At the last the darkness of the night reigned everywhere, और फिर रात का अंधेरा हर तरफ छा जाता है। And she considered the fate of men, that their lives flicker up and are extinguished again, और ऐसे ही जो है इंसानों के साथ भी है कि उनकी लाइफ जगमगाती रहती है और जगमगाते जगमगाते कभी भी बुझ जाती है। एंड शी थॉट टू हर सेल्फ, हाउ सेल्फिश एम आई इन माई ग्रीफ, और फिर वो खुद से ये चीज पूछती है कि यार मैं कितनी खुदगर्ज हो गई थी अपने दर्द में, शोक में। यस, दिस इज वॉट बुद्धा वॉन्टेड हर टू अंडरस्टैंड, और यही चीज बुद्धा चाहते थे कि गौतमी समझे दैट एवरीवन हु इज बॉर्न हैज टू डाई वन डे, कि क्या चीज समझे कि भाई जो पैदा हुआ है उसे एक ना एक दिन मरना भी है। समझ आ गया? चलो नेक्स्ट। Why do you think Kisa Gautami understood this only the second time? आप ऐसा क्यों समझते हैं कि किस्सा गौतमी को ये सारी बात कि जन्म और मृत्यु का जो भी था वो सब दूसरी बार में ही समझ आया? इन वॉट वे डिड द बुद्धा चेंज हर अंडरस्टैंडिंग, और जो बुद्धा थे उन्होंने उनकी ये सोच किस तरीके से बदली? When Kisa Gautami failed to find mustard seeds that could fulfill Lord Buddha's condition of having seen no deaths in the family, जब किस्सा गौतमी ये चीज नहीं कर पाई जो गौतम बुद्धा ने उनसे बोली थी कि मस्टर्ड सीड्स लेके आने और ऐसे व्यक्ति के घर से लेके आने जिसके घर में कभी भी कोई मृत्यु नहीं हुई हो, लेकिन वो चीज करने में वो असमर्थ थी। She became disheartened. After deep reflection, she made peace with the terms of the world. है ना? फिर क्या हुआ, वो बहुत निराश हुई, लेकिन सब चीजें समझने के बाद उन्होंने इस चीज के साथ क्या कर ली थी, शांति बना ली थी कि हाँ, जिसको जो पैदा हुआ है वो मरेगा भी सही। लॉर्ड बुद्धा प्लेड अ मेजर रोल इन फैसिलिटेटिंग द शिफ्ट इन हर अंडरस्टैंडिंग बाय टीचिंग हर अ लेसन, है ना। और इसमें जो है बुद्धा जो है उनका बहुत बड़ा रोल है, बहुत ज़्यादा मेजर उनका रोल है कि उन्होंने किस्सा गौतमी को ये चीज़ समझा दी, है ना, कि वन मस्ट नॉट ग्रीव फॉर वॉट इज बाउंड टू हैपन, कि हमें उस चीज़ का दुख नहीं मनाना चाहिए जो होनी लिखी है। और इट विल ओनली डीपन द पेन एंड सफरिंग, इससे सिर्फ क्या होगा, तुम्हारा दुख दर्द, तुम्हारा जो कष्ट है वो सिर्फ गहरा होता जाएगा। इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर था सर्मन एट बनारस ये प्रॉपर्ली यहाँ फिनिश होता है। तो इस प्रवचन से उनके गौतम बुद्ध का ये जो प्रवचन था इसने हमें क्या सिखाया कि हमें जो है कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो हो गया किसी भी वे में, किसी भी वे में, यहाँ तो चलो डेथ की बात थी, किसी भी वे में ले लो, कभी भी हमें जो है निराश नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर डाउन्स है लाइफ में तो अप्स भी आएंगे, है ना, अगर डार्कनेस है तो लाइट भी होगी। तो इसलिए हमेशा उस चीज़ से मूव ऑन करके वहाँ अटके मत रहो। वहाँ अटके रहोगे तो लाइफ में अटक जाओगे। उस चीज़ से मूव ऑन करो, उस चीज़ से बाहर निकलो ताकि तुम आगे नई चीज़ें एक्सपीरियंस कर सको, ताकि तुम आगे सक्सेसफुल हो सको। तो इसी के साथ हम यहाँ पे अपनी आज की क्लास ख़त्म करते हैं। दिस इज़ मदीहा खान साइनिंग ऑफ राइट नाउ। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।